हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होपिंग यू आर डूइंग ग्रेट। सो लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग शुरू करी थी, जहां पर मैंने आपको पार्टनरशिप के कुछ बेसिक्स बताए थे। सो आज हम उसी वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और हम पार्टनरशिप फॉर्म के और क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो सकते हैं जो सीबीएसई ने आपके सिलेबस में स्पेसिफाई कर रखा है, आज हम वो स्टडी करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग स्टडी करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसमें दो बेसिक्स क्या हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो आइटम जो कि फर्म को पे करने पड़ेंगे, चाहे उसे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अब हमारे पास सपोज करो हमने कोई पार्टनरशिप फर्म शुरू करी, उसमें हमारे पास दो टाइप की सिचुएशन हो सकती है। एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमें प्रॉफिट हो रहा हो, और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती हो कि हमें लॉस हो रहा हो। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो सारे आइटम्स जो कि आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, उनको क्या बोलते हैं हम? उनको बोलते हैं हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे कि सपोज करो कोई पार्टनरशिप फर्म है हमारे पास, वो कोई बिजनेस कर रही है और उसने उस बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग ली हुई है रेंट पे। सो अब वो बिल्डिंग का रेंट तो पे करेगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। सो वो आइटम इरिस्पेक्टिव ऑफ चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें पे करने, उसे क्या बोलेंगे हम? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बांटने की डिफरेंट हेडिंग। मतलब हम प्रॉफिट को किस किस हेडिंग्स में बांट सकते हैं, उसे बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन। मतलब कि प्रॉफिट बांटने के तरीके, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और पार्टनरशिप फर्म में हम प्रॉफिट किस किस तरीके में बांट सकते हैं? हम उनको कमीशन दे सकते हैं, कमीशन के अलावा हम उनको सैलरी दे सकते हैं, जिसे हम रेम्यूनरेशन भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर हम उनको इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। सो इन तरीके से हम पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जो बचे प्रॉफिट हमारे, उसको जिसको हम बोलते हैं हम रो प्रॉफिट, उन प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में ऐसे ही रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो सारे आइटम्स जो कि आपकी फर्म को पे करने हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, उनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास प्रॉफिट बच जाते हैं इन सारे आइटम्स को पे करने के बाद, उसको हम पार्टनरशिप फर्म में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किन हेडिंग्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे बोलते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम कैसे कैसे बांट सकते हैं? कमीशन की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में। और जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट बच जाते हैं ये तीन देने के बाद, उसे बोलते हैं हम डिविजिबल प्रॉफिट, और उसको भी हम क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को डिटेल में समझने के लिए मैं आपको बताऊंगा, आपने क्लास 11th में स्टडी किया था इस टाइप से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते थे परचेजेज, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या आता था हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप यहाँ पर लिखते थे इनडायरेक्ट इनकम, यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे। फिर आपका क्या कैलकुलेट हो जाता था? नेट प्रॉफिट। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक अकेला इंडिविजुअल होता था, सो ये सारा का सारा नेट प्रॉफिट हम कहाँ पर शो कर देते थे? बैलेंस शीट में। बट पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? हमारे पास मिनिमम 2 बंदे हो सकते हैं और मैक्सिमम 50। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, और उस अकाउंट का नेम क्या है? उस अकाउंट का नेम है हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो वो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है? वो होता है आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन। सो पार्टनरशिप फर्म में हम कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं? सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पर जो हमारे नेट प्रॉफिट आ जाएंगे उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे? उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर हमारे नेट प्रॉफिट हुए तो हम उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, अगर लॉस हुए तब हम उसको यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर जो हमारे प्रॉफिट है उसको हम किस कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं? कमीशन की फॉर्म में, सैलरी की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप की फॉर्म में। और जो हमारे डिविजिबल प्रॉफिट बच जाते हैं उसको हम ऐसे ही बांट देते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस है? वहाँ पर सिर्फ हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करते थे, यहाँ पर हम इसके अलावा एक एडिशनल अकाउंट और प्रिपेयर करेंगे, और उसका नेम क्या है? उसका नेम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है?
ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन मतलब इसी का ये एक सब टाइप है, बट हम इसको प्रिपेयर क्यों करते हैं, ताकि जो हमारी नेट प्रॉफिट बचे हैं इसको हम पार्टनर्स में इजीली डिवाइड कर सकें। इसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या दिखाते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब कि जो हमारे नेट प्रॉफिट हुए हैं उसको हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब कि हम इनमें से किस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये सब हम कहाँ पर शो करते हैं, ये सब शो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, इसमें क्या जर्नल एंट्रीज होती हैं, अब हम वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्रीज बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली प्रिपेयर कर लोगे। मैंने आपको क्या बताया, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो किसका एक्सटेंशन होता है, वो एक्सटेंशन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो सबसे पहले जो हमारे प्रॉफिट है या जो हमारे लॉस आए किससे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वो हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो उसकी ट्रांसफ़र की जर्नल एंट्री क्या होगी, सबसे पहले अगर हमारे प्रॉफिट हैं तो उसको कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट थे वो सब हमने डेबिट कर दिए और क्रेडिट कहाँ पर कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट जब हमने डेबिट किए वहाँ से वो कम हो चुके होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट किए वहाँ पर वो इंक्रीज़ हो चुके होंगे। सपोज करो ये तो केस था जब हमें प्रॉफिट हो किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज करो अगर हमें प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो जाए तब हम कैसे ट्रांसफ़र करते, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। हमने इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या है, हमारे लॉस, और जब हमें लॉस कम करने हो तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट, क्योंकि लॉसेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट एज पर नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हमने सारे के सारे लॉस कहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस से हमने ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब थर्ड जर्नल एंट्री क्या हो सकती है, अगर वो आपको दे दे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करो, पार्टनरशिप में जो पार्टनर हैं उन्होंने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है उस पर अगर कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कब होगा, कैपिटल अकाउंट होगा जब हमारे पास क्या केस हो, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की होती है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। सो करंट अकाउंट कब आएगा, जब उसने दिया हो कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अकाउंट हम एज पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में प्रिपेयर कर रहे हो, तब आएगा हमारा करंट अकाउंट। अदरवाइज क्या आएगा हमारे पास, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब ईयर एंड हो जाएगा, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया है इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, प्रॉफिट बांटने का एक तरीका होता है पार्टनर्स में। सो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही जो पार्टनर है वो फर्म से कुछ ड्राइंग भी करेगा, सो जो उसने ड्राइंग करी हम उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे। सो जो इंटरेस्ट चार्ज की हमने वो हमारी इनकम होगी, इसलिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। अब जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ पार्टनर की ड्राइंग पे, उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, उससे उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सो उसकी कैपिटल को हम क्या करेंगे, डेबिट। अगर यही सिचुएशन सपोज करो उसने दे दिया हमें फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, तब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और जब ईयर एंड होगा, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए एक टाइप की इनकम है, क्योंकि फर्म को इससे एक इनकम हुई। सो ये इनकम कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि बाद में इस इनकम को ही हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ प्रॉफिट। उसके बाद हमारी 7 जर्नल एंट्री की हो सकती है, मैंने आपको बताया हम प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सैलरी या कमीशन। सो जब आप सैलरी या कमीशन दोगे किसी पार्टनर को, सो उससे जितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा था उसका पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अपनी जर्नल एंट्री की हो जाएगी, पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर यहाँ पे करंट अकाउंट कब आएगा, जब अगर वो आपको दे दे फिक्स्ड कैपिटल का केस। सो वो आपको ऑलरेडी क्लियर है। अगर वो आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड से देता है तब हम सिर्फ एक ही अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट जर्नल एंट्री में। अगर हम फिक्स्ड मेथड के हिसाब से हम कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तब वहाँ पर हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट, दूसरा प्रिपेयर करते हैं हम करंट अकाउंट।
कैपिटल अकाउंट में जर्नल एंट्रीज आती हैं सिर्फ जो तुम्हारी कैपिटल से रिलेटेड होती हैं। करंट अकाउंट में रेस्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज आती हैं। सो सैलरी और कमीशन कहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी, इसके करंट अकाउंट में। और ईयर एंड में जो तुमने सैलरी दी, कमीशन दी, ये फर्म के लिए एक टाइप का एक्सपेंस है। सो उसको कहाँ से चार्ज करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सो अपनी जर्नल एंट्री की होगी, अपनी जर्नल एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन अकाउंट। सो ये ईयर एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से चार्ज कर दिया। अब काफ़ी बार एग्जामिनर क्या देगा आपको कि जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया, आपने उनको सैलरी भी दे दी, कमीशन भी दे दी, आपने उनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया, फिर सेफ्टी पर्पस के लिए वो देगा कि पार्टनरशिप फर्म ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो एट लीस्ट 1/3 रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ताकि सपोज करो इन फ्यूचर कुछ इमरजेंसी आ सकती है, तब वो प्रॉफिट को वहाँ पर यूज़ कर लें। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक हिस्सा कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक हिस्सा ट्रांसफ़र कर दोगे रिजर्व में, और बचे हुए प्रॉफिट कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स में। सो जो ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस से एक हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, इसकी जर्नल एंट्री की होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और बचे हुए प्रॉफिट को जब आप पार्टनर्स में बांटोगे, उसकी जर्नल एंट्री की हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग का केस हो। और करंट अकाउंट कब आएगा, जब हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल का केस हो। सो ये जर्नल एंट्रीज़ होती हैं पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में। और बाकी जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो आप क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। सो ये स्पेशल जर्नल एंट्रीज़ हैं जो आपने क्लास 11th में नहीं स्टडी करी, क्योंकि क्लास 11th में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते थे। और जो ये सारी जर्नल एंट्रीज़ हैं ये किसकी हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम क्या करते हैं, हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। सो ये जो जर्नल एंट्रीज़ करी हैं, अब इन्हीं जर्नल एंट्रीज़ के बेस पे हम प्रिपेयर करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका फॉर्मेट एग्जैक्ट सेम होता है जैसा कि किसका होता था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड जैसे हम वहाँ पर लिखते थे, और जो आपको डेट दे रखी हो क्वेश्चन में हम वो यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पर आता है डेबिट, यहाँ पर आता है क्रेडिट, क्योंकि जो हमारा अकाउंट होता है वो टी शेप में होता है। उसके बाद हम यहाँ पर 2 रुपीज़ के कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर क्या आता है, ये आएगा यहाँ पर पर्टिकुलर्स। सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स, उसके बाद रुपीज़। यहाँ पर फिर से क्या आएगा, यहाँ पर फिर से आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़। सो जो जर्नल एंट्रीज़ करी हैं हमने, अब हम उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। एक बार सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री करी थी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, फिर हमने लॉस ट्रांसफ़र करने की। सो अगर हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हमें प्रॉफिट हो तब हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, अगर हमें लॉस हो तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जर्नल एंट्री है लॉस ट्रांसफ़र करने की, ये थी प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की, ये पोस्ट कर दिया हमने लॉस ट्रांसफ़र करने की। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री करी है पार्टनर को क्या दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो ये जर्नल एंट्री कहाँ पर पोस्ट होगी, उसके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सो ये कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होगी। बट इस जर्नल एंट्री में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है। सो हम चार्ज कहाँ से करेंगे, हम चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। सो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं थर्ड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि ये क्या एक प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका है पार्टनर्स में। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, जो हमने पार्टनर को कमीशन दिया वो भी इसी साइड पोस्ट होगी, टू कमीशन। अगर हमने उनको कोई कमीशन दिया है, अगर सैलरी दी है तो वो भी टू सैलरी आ जाएगी। उसके बाद कुछ हिस्सा हमने रिजर्व में भी ट्रांसफ़र किया। सो जब हम रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे उससे भी जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बटेंगे वो कम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू रिजर्व। सो जो हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया था यहाँ पर, वो जर्नल एंट्री मैंने यहाँ पर सिंपली पोस्ट कर दी। और पोस्टिंग के क्या रूल होते हैं ये आप क्लास 11th में बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करते हैं, जैसे यहाँ किसी पार्टनर ने विड्रॉ कर रखा था फर्म से, सो फर्म उस पर क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी, क्योंकि उसको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया। फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट तो प्रोवाइड नहीं करेगी, तो उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। और जो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो फर्म की क्या होगी, वो फर्म की इनकम होगी। सो इनकम हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड।
सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हुआ उसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। सो सारी जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर देंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो प्रॉफिट बच जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। सो डिविजिबल प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो बचे हुए प्रॉफिट है उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल में बांट देंगे, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो ऐसे बनेगा अपना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट प्रिपेयर करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर तुम्हें नेट प्रॉफिट हो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा, अगर लॉस हो वो यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक टाइप का एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट बांटने का तरीका है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। कमीशन या सैलरी अगर किसी पार्टनर को मिली है वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर किसी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और हमें अगर कोई पार्टनर ने विड्रॉ कर रखा है उसकी ड्राइंग पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, वो इनकम होगी हमारी, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पर कौन सी जर्नल एंट्री आती है, यहाँ पर आती है जो आपने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट किया है वो सारा अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्योंकि जो हम पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या होता है, हमारा एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब वो प्रॉफिट बांटने का एक तरीका होता है। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, वो हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप क्लास 11th में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो। सो यहाँ पर क्या आता है, सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसमें क्या आता है, उसमें आते हैं आपके चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि वो आपको पे करने ही पड़ेंगे चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो। बट जो ये अमाउंट है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब आप पार्टनर्स को कब पे करोगे, जब आपको एक्चुअली में फर्म को प्रॉफिट हुए हों। अगर फर्म को प्रॉफिट ना हुए तब पार्टनर को इनमें से एक भी रुपया नहीं मिलता। बट ये भी डिपेंड करता है एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन में क्या लैंग्वेज दे रखी है। सो ये जर्नल एंट्रीज होती हैं जो पार्टनरशिप फर्म की बेसिक सी जर्नल एंट्री होती हैं। और ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे पोस्ट होती हैं ये मैंने आपको बता दिया। सो अब इसमें जो आइटम्स हैं, जो जर्नल एंट्रीज हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होता है, सैलरी कमीशन वगैरह कैसे कैलकुलेट होती है, ये सारे आइटम मैं आपको 1 बाय 1 कराऊंगा। सो आज की वीडियो में मैं आपको पहले कमीशन कराऊंगा। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ रहेंगी उसमें मैं किसी को आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करा दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा दूंगा, ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएँ। सो मैंने आपको डिफरेंट जर्नल एंट्रीज बताई। अब डिफरेंट जर्नल एंट्रीज में हमारे पास डिफरेंट आइटम्स थे। सो आज हम एक आइटम का ट्रीटमेंट देख लेते हैं। और जो नेक्स्ट आइटम रहेंगे, जैसे कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, उसका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको एक एक ट्रीटमेंट कराता चलूँगा। सो आज हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कमीशन दी होती है उसका ट्रीटमेंट हम कैसे शो करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की अकाउंटिंग में। सो कमीशन हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है। पहली कमीशन की हो सकती है जो हमने मैनेजर को दी हो, और दूसरी कमीशन की हो सकती है जो हमने पार्टनर को दी हो। सो जो हम पार्टनर को कमीशन देते हैं वो क्या होती है, वो होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब कि वो प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का एक तरीका होता है पार्टनर्स में। सो जो हमने पार्टनर को कमीशन दी है वो कहाँ पर शो करेंगे हम, वो शो करेंगे हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि ये क्या, ये है प्रॉफिट बांटने का एक तरीका, किसमें, पार्टनर्स में। और जो कमीशन हमने मैनेजर्स को दी, अब जो कमीशन हम मैनेजर को दे रहे हैं, मैनेजर क्या है हमारा, मैनेजर है हमारा एम्प्लॉय। मैनेजर कौन होता है, अब हमारी फर्म है उसको मैनेज करने के लिए हमने डिफरेंट बंदे हायर किए हैं और उनमें से हमने किसी को मैनेजर अपॉइंट किया। सो वो क्या हमारी फर्म का एम्प्लॉय है। सो जो हमारे एम्प्लॉयज़ के एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब कि वो आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आपका फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा हो चाहे आपका फर्म लॉस बियर कर रहा हो। बट जो पार्टनर्स में प्रॉफिट बढ़ते हैं वो तभी बढ़ते हैं जब आपको प्रॉफिट हो। सो जो कमीशन हम मैनेजर को देंगे, अगर मैनेजर हमारा एम्प्लॉय हुआ तो वो क्या होगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसको हम कहाँ पर शो करते हैं, उसको शो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि आप क्लास 11th में ऑलरेडी कर चुके हो। सो कमीशन हमारे पास दो टाइप्स की हो सकती है। पहली कमीशन जो हम मैनेजर को दे रहे हैं, दूसरी कमीशन जो हम पार्टनर को दे रहे हैं। जो हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं क्योंकि मैनेजर क्या होता है, हमारा एम्प्लॉय। सो जो कमीशन मैनेजर को देंगे वो क्या होगी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो उसको कहाँ पर शो करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं
पार्टनर को कमीशन देने का मतलब कि उसमें हम प्रॉफिट बांट रहे हैं। प्रॉफिट हम डिफरेंट हेडिंग्स में बांट सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रॉफिट हम कैसे बांट सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर, रेम्यूनरेशन देकर, सैलरी देकर और कमीशन देकर। सो जो कमीशन हम पार्टनर को दे रहे हैं वो क्या, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और इसको हम कहाँ पर शो करेंगे, इसको शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये तो था। अब हम कमीशन कहाँ पर शो करेंगे, अगर मैनेजर को दे रहे हो और पार्टनर को दे रहे हो। अब कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके भी हमारे पास दो सिनेरियो होते हैं। जैसे कमीशन भी दो टाइप की होती है, और कमीशन की कैलकुलेशन कैसे होती है, एग्जामिनर आपको दो टाइप की सिचुएशन क्रिएट करके दे सकता है। पहली सिचुएशन की होगी ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और दूसरी सिचुएशन की हो सकती है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब कि हम कमीशन किस प्रॉफिट पे दे रहे हैं, उन प्रॉफिट पे जिनमें से हमने अभी कमीशन डिडक्ट नहीं की। सो उन प्रॉफिट पे हमें कमीशन कैलकुलेट करनी है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मतलब हम कमीशन किस प्रॉफिट पे दे रहे हैं, जिस प्रॉफिट में से हम कमीशन ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। सो हमें उस प्रॉफिट पे पहले कमीशन कैलकुलेट करनी है और फिर हमें कमीशन शो करनी है किसमें, पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग में। सो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले का फॉर्मूला क्या होता है, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। ये रेट क्या है, जो रेट ऑफ कमीशन दे रखा है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सो यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगता है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस जो रेट ऑफ कमीशन दे रखा है आपको। सो अब ये फॉर्मूले कैसे प्रोपाउंड हुए ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास दो केस हो सकते हैं, एक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और दूसरा क्या हो सकता है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन में हमने क्या फॉर्मूला बनाया, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। आपको एग्जामिनर किस टाइप की सिचुएशन देगा, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला कैसे प्रोपाउंड हुआ ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे क्या आते हैं, आपने क्लास 11th में बनाना सीखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तो यहाँ पर क्या आते थे आपके, नेट प्रॉफिट। जो नेट प्रॉफिट आते थे वो क्या आते थे, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन आए वो हमारे, उसमें से हम कमीशन लेस कर देते हैं, फिर आपका क्या बचता है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। पहली सिचुएशन क्या है, बिफोर चार्जिंग, मतलब कि अगर वो आपको इस टाइप की सिचुएशन दे कि आपको कमीशन निकालनी है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने दिए हैं हमारे पास, सपोज करो XX ले लिए, और जो हमें कमीशन दिया है, और कमीशन किस पे देगा वो, हमें कमीशन देगा वो इन प्रॉफिट्स पे। मतलब पहली सिचुएशन में क्या देगा वो आपको, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और आपको जो कमीशन देगा वो आपको किस प्रॉफिट पे निकालनी है, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। मतलब कि कमीशन चार्ज करने से पहले के जो प्रॉफिट है उस पर आपको कमीशन निकालनी है। सपोज करो आपको 10% भी दे सकता है, 12%, जो भी देगा। अब वो 10% हम इस पर सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। इस अमाउंट को क्या एज्यूम कर लेते हैं हम, 100%, और जो कमीशन होगी हमारी वो अभी के लिए सपोज कर लेते हैं हम 10%। हम 10% इसका सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, और जो बाद में प्रॉफिट बचेंगे हमारे वो क्या हो जाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। अब इसको एक न्यूमेरिकल से देखो जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने दिए हैं, 22,000, मतलब ये फिगर दे दी। और कमीशन कितनी दी है, 10% ऑन प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कमीशन दी है हम इसने हमें 10%। और ये 10% किन प्रॉफिट पे निकालनी है, जो उसने प्रॉफिट बिफोर कमीशन दी है आपको। मतलब कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितने हैं, 22,000, और कमीशन कितनी है 10%, मतलब 10% हमें इस अमाउंट पे निकालनी है। 10 डिवाइडेड बाय 100। ये कितनी आ जाएगी कमीशन आपकी, ये आ जाएगी आपकी 2200। पहला केस बहुत ही सिंपल है, इसमें जो प्रॉफिट बिफोर कमीशन दी है आपको सिर्फ उस पर कमीशन कैलकुलेट करनी है। जैसे कि 10% दी है तो हम 10 × 100 कर देंगे। अब जो हमारे पास टिपिकल केस है, जो कि सेकंड केस है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके फॉर्मूले में आप देख सकते हो यहाँ पे 100 प्लस रेट भी आया। अब ये फॉर्मूला कैसे प्रोपाउंड हुआ पहले हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, प्रॉफिट बिफोर कमीशन, मतलब कि कमीशन चार्ज करने से पहले के जो प्रॉफिट, उसमें से फिर हम कमीशन लेस कर देते हैं, फिर हमारे क्या बचते हैं, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ये मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दूसरी सिचुएशन में आपको एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन देगा, वो आपको क्वेश्चन में देगा प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और पिछले केस में जो कमीशन दी थी उसने वो किन पे कैलकुलेट करनी थी, यहाँ पर। तो ये हमने बहुत ही सिंपली कैलकुलेट कर ली 10%। अब वो आपको देगा क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर कमीशन, और जो कमीशन निकालनी है आपने वो किन प्रॉफिट पे निकालनी है, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ना तो आपको कमीशन पता है,
कि कितनी कमीशन का अमाउंट है, ना आपको प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पता है। सो इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी के लिए सपोज करो उसने प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे दिए एक्स और कमीशन का रेट कुछ भी सपोज कर लो, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं 20%। और 20% हमें किस पे कैलकुलेट करने हैं, इन प्रॉफिट पे। सो जो ये प्रॉफिट होंगे हमारे, इसको क्या एज्यूम करेंगे हम 100%, कि मतलब हमारा 100% अमाउंट क्या होगा, ये होगा। और कमीशन कितनी दी है 20%, मतलब कि 20% कमीशन हमने यहाँ पर दे दी होगी। सो ये अमाउंट कितना होगा हमारा, ये अमाउंट होगा हमारा 120। क्योंकि कैसे करते हैं हम, अगर हम 120 में से 20 माइनस करते हैं तभी तो हमारी वैल्यू 100 आती है। अब हमें 20 दिया हुआ है और ये फिगर हमने कितनी एज्यूम करी 100%, क्योंकि कमीशन किसका दिया हुआ है, इस अमाउंट का। तो इस अमाउंट को हम 100 एज्यूम करेंगे और कमीशन कितनी है, सपोज करो 20%। सो ऊपर जाने के लिए अभी हमने माइनस किया था, जब हम रिवर्स जाएंगे तो ये 20 हमें क्या करना पड़ेगा प्लस। सो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। सो अब हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसने कमीशन दी है इन प्रॉफिट का, और प्रॉफिट कौन से देगा वो हमें, ये। सो 20% यहाँ पर अगर ये वैल्यू दी होती तब हम क्या लेते 20/100, बट अब उसने प्रॉफिट हमें कौन से दिए हैं, ये दिए हैं। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 120। सो हम क्या लेंगे 20/120, मतलब कि 20/100 प्लस जो रेट है। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये फॉर्मूला कैसे प्रोपाउंड हुआ आपको समझ आ चुका है। सो अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से देख लेते हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। उसने प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या दिए हैं 22,000, मतलब ये वैल्यू दे दी उसने। सो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 22,000। उसके बाद उसने कमीशन दी है हमें 10%। सो यहाँ पर लेस करते हैं, जैसे हम कमीशन करते हैं लेस 10%। और ये कमीशन किसने दी हुई है उसकी, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, मतलब कि जो कमीशन चार्ज करने के बाद प्रॉफिट है उस पर हमें क्या चार्ज करनी है, कमीशन। मतलब कि इन प्रॉफिट पे हमें उसको कमीशन देनी है। पिछले क्वेश्चन में सिंपल था, 10% किस अमाउंट का था, इसका तो हमने सिंपली कैलकुलेट कर लिया। बट अब हमें ना तो ये फिगर पता है ना हमें ये फिगर पता है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस वैल्यू को क्या एज्यूम करेंगे हम 100%। सो हमने कमीशन कितनी दी हुई है 10%। सो अपना टोटल अमाउंट यहाँ पर कितना होगा 110 रुपीज़। सो उसने हमें वैल्यू ये दे रखी है, हमें कमीशन निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 10/110 इंटू 22,000। सो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, इससे कैलकुलेट कर लेंगे हम हमारी कमीशन। सो हमारी कमीशन क्या आएगी 2,000। सो आपको बस अब दो फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और ये कैसे प्रोपाउंड हुए मैंने आपको ये बता दिए। आपको एग्ज़ाम में ये तो पूछेगा नहीं कि फार्मूला कैसे प्रोपाउंड हुए, बस आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में फार्मूला कैसे बना है। बस फिर उसके बाद जब आपको समझ आ गया कि फार्मूला कैसे बना है, उसके बाद सिर्फ आप डायरेक्टली जो फार्मूला है उसको रिवाइज कर सकते हो। सो फार्मूला क्या है, अगर वो आपको दे दे ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तब हम कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या होता है हमारा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। और ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये आपको रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी आपसे डेरिवेशन नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि आप अपने न्यूमेरिकल कर सकते हो। मैंने आपको फॉर्मूला इसलिए बता दिया क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होती, एक टाइप की एक क्रैमिंग हो जाती। सो ये फॉर्मूला कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया, और कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ये भी मैंने बता दिया। अब अगर वो कमीशन देते हैं आपको मैनेजर की, तब ये कहाँ पर शो होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सपोज करो जो ये क्वेश्चन किए हैं हमने, इसमें जो ये 2200 कमीशन है और ये जो 2000 कमीशन है, अगर ये अलाउ करी हमने मैनेजर को, तब हम इसको कहाँ पर शो करते, तब हम जैसे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते इस कमीशन को यहाँ पर शो करते। अगर यही कमीशन हमने 2200 या 2000 किसे दी, यही कमीशन अगर हम पार्टनर को देते तब हम इसको कहाँ पर शो करते, तब हमें प्रिपेयर करना पड़ता अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस 2200 और 2000 को हम यहाँ पर शो करते डेबिट साइड। सो ये सिंपल सा ट्रीटमेंट था कमीशन का कि कमीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं और जो ये फार्मूला है कैसे बनना है। बस आपको सिर्फ फार्मूला रिवाइज करना है, क्योंकि आपके जो डिटेल क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर सिर्फ ये एक सब आइटम होगा। इसके अलावा सैलरी होगी, वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और जैसे मैंने आपको कमीशन का करा दिया, नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे कराता चलूँगा।
ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन and don't forget to share and subscribe to the channel for amazing videos. Thank you. Bye bye.